हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में हम पाइथन में फॉर लूप सीखेंगे। डिफरेंट लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, तो हम फॉर लूप और वाइल लूप से वर्किंग सीखते हैं कि व्हाट इज़ अ फॉर लूप, व्हाट इज़ अ वाइल लूप। तो सबसे पहले मैंने पाइथन शेल ओपन किया, तो देखो दिस इज़ एन इंटरैक्टिव मोड। तो मुझे स्क्रिप्ट मोड चाहिए साथ में, तो मैं स्क्रिप्ट मोड लेके पहले तो स्क्रीन स्प्लिट कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद ये मेरी आउटपुट स्क्रीन कहलाती है या फिर इंटरैक्टिव, और ये मेरी स्क्रिप्ट मोड है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर लूप, फॉर स्मॉल लेटर्स में आई इन रेंज। अब रेंज एक ऐसा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, जिसमें हम एक स्टार्ट, स्टॉप या स्टेप वैल्यू, ये हमारे पास सिंटेक्स होता है इसका। तो यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे स्टेप वैल्यू और सेमी कॉलन एंटर, और ये उसका ब्लॉक होता है कि इसमें जो भी आपने लिखना है। तो मैं चाहता हूँ मैं 0 से लेके 10 तक प्रिंट करवाऊँ। तो 0 मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है और 10 तक मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 11 लिखूँगा, बिकॉज वो वर्क कैसे करता है n-1 तक, ठीक है। n हमारा जो नंबर है, कहाँ तक आपको प्रिंट करवाना है, वो 11-1 10 तक चलेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ आई बिकॉज हमारे पास ये आई एक वेरिएबल है, एक तरह से काउंटर का काम कर रहा है। फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 11 तक और प्रिंट आई करवा देना है। अब मैं रन कर रहा हूँ इसे F5 दबा के, और ये पूछ रहा है सेव करने को, तो मैं सेव कर दूँगा इसे। फॉर लूप से for.py लगाना, देखो अगर आप पाइथन के साथ कर रहे हो तो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि नीचे सेव एज टाइप उसकी पाइथन फाइल्स है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाएगा। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी पाइथन फाइल में ही ये सेव हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ आप टेक्स्ट फाइल करते हो तो एरर आ सकता है, तो आपको .py लगाना पड़ेगा, एल्स पाइथन फाइल्स रहने दो। लगाना है लगाओ, आदत अच्छी बनी रहती है। और सेव कर दो, तो मेरा इस तरफ आंसर आ गया, देखो 0 से लेकर 10 तक। अब इसके पीछे वर्किंग समझते क्या होती है। जब हम आई इन रेंज 0 से 11 देते हैं, तो मेरी आई की वैल्यू क्या बन गई, 0 स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये चेक करता है कि जो आई है मेरा, वो लेस देन जो आपने वहाँ पे नंबर दिया, मैक्सिमम नंबर जो स्टॉप है वो लेस देन 11 है, ठीक है। और उसके बाद आई को वो प्लस प्लस कर देता है। प्लस प्लस मतलब एक इंक्रीमेंट होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, या i इज़ इक्वल टू i+1 भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट होना, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, आपको थोड़ी वर्किंग समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पहली आइटरेशन चेक करते हैं। अब बेसिकली 0 हुई, 0 आई की वैल्यू है, और 0 लेस देन 11 है, जो कि ट्रू हो गई। और जब वैल्यू ट्रू हुई तो उसके बाद चेक किया, बट ये जो आइटरेशन हमारी ये वाली है i++ वाली, ये बाद के लिए 1 हुई है। बट जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, वो नीचे आ जाएगा अपने ब्लॉक में प्रिंट में, और वहाँ पे 0 प्रिंट करवा दिया, आई की वैल्यू 0 थी। समझ आई पहली आइटरेशन ये वाली। अब बाद के लिए सेकंड आइटरेशन के लिए 1 हो गई थी, ठीक है। अब 1 हो गई थी तो वापस जाएगा, आई 1 था, ठीक है। अब 1 लेस देन 11 है, ट्रू है, ठीक है। बाद के लिए नेक्स्ट आइटरेशन का मतलब नेक्स्ट रेपिटेशन के लिए वो कंडीशन 2 हो गई, वो आई की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन और ट्रू है, और नीचे 1 प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन 11 ट्रू हो गई कंडीशन। बाद के लिए वो 3 कर देगा उसे, बट इतनी देर में वो 2 प्रिंट करवा देगा नीचे आके, ठीक है।
अब ऐसे ही करते करते नीचे आ जाएगा वो। जैसे ही 10 पे आएगा, आई की वैल्यू 10 हुई तो 10 लेस देन 11 ट्रू, उसने 10 प्रिंट करवा दिया नीचे आके, बट आई की वैल्यू 11 हो गई। अब जैसे ही 11 हुआ, 11 लेस देन 11, यहाँ फॉल्स हो गई कंडीशंस और यहाँ पे ब्रेक लग गई उसकी, वो रुक जाएगा। ठीक है, और वो 10 तक प्रिंट करवा चुका है। सिंपल वाइल फॉर लूप। ठीक है, इतना समझ आया? तो मैं इसको ही आगे कंटिन्यू करता हूँ कि आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे। इसको मैं स्किप करवा देता हूँ पाइथन कंपाइलर से कि वो इसको चलाए ना। अब आती है वाइल लूप, और जब मैं वाइल लूप लगाऊंगा, अब वाइल में कंडीशन लगानी होती है, ये उसका एक जस्ट सेकेंड थोड़ा ब्राइट कर दूँ आपको। अब वाइल में क्या है, वाइल में आपको यहाँ पे डिस्प्ले, या इन द सेंस आप कह सकते हो कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। अब पहले चेक करते हैं, वाइल आई लेस देन 11 और नीचे आ गए, प्रिंट आई करवा दिया, बट हमें आई की वैल्यू तो पता नहीं है यहाँ पे क्या है, तो वाइल से पहले हमें आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे ही प्रिंट आई हुआ, उसके बाद एंटर किया, और हर प्रिंटिंग के बाद उसे डिस्प्ले भी करवाना है, उसको इंक्रीमेंट भी करवाना है। तो इंक्रीमेंट के लिए भी हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करवाएंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो मेरा आंसर। अभी दोनों में डिफरेंस देखो, फॉर लूप और वाइल लूप में आंसर सेम है, बट ठीक है, जो फॉर लूप है उसमें डिफरेंस देखो। यहाँ पे मैंने आई को इनिशियलाइज नहीं करवाया, मैंने सीधा फॉर आई इन रेंज 0 से 11 तक, मतलब आई की वैल्यू 0 से यहाँ स्टार्ट हो रही है और 11 माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 10 तक चलेगी, और प्रिंट आई करवा दिया उसके ब्लॉक में। यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू देनी पड़ी, आई लेस देन 11 कंडीशन भी दिखानी पड़ी, प्रिंट आई तो चलो सेम है उसकी स्टेटमेंट, बट आई को एक इंक्रीमेंट भी करवाना पड़ा। समझ आइए आपको? तो ये बेसिक है। फॉर लूप हमेशा हम, या वाइल लूप, या अगर कोई और लैंग्वेज तो डू वाइल लूप होती है, बट पाइथन में हमारे पास 2 ही लूप्स हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो हम ऐसे ही इसको आइट्रेशन के साथ चेक करेंगे। मैंने तो आपको सीधा यहाँ समझा दिया है, बट लेट्स ट्राई ऑन अ नोटबुक। यू हैव टू ट्राई दिस ऑन योर नोटबुक। पहले आप एक नोटबुक या कॉपी पे काम करो, इस पे आपको इसकी रेपिटेशन ज़्यादा समझ आएंगी, उसके बाद आप प्रोग्राम पे इसको तब्दील करो या ट्रांसफ़र करो। ठीक है, तो दैट्स इट। अगर कोई क्वेरी होगी तो यू कैन राइट इन माय कमेंट सेक्शन, और ऐसी वीडियोस आगे आती रहेंगी, और फुल ट्यूटोरियल है इसका पाइथन का, मैं आपको समझाता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। +1 के भी टॉपिक्स करवाऊँगा, +2 के भी टॉपिक्स करवाऊँगा। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया, यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते। थैंक यू।